हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। तो बहुत दिनों से मैं व्लॉग नहीं बना रही थी क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम थे, बहुत बिजी चल रही थी मैं। बट उन सारी चीज़ों में मैं वीडियो बना रही थी, बस मैं उसे एडिट नहीं कर पा रही थी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि 18 मार्च से लेके अब तक मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, क्योंकि 18 मार्च की रात में मेरे हस्बैंड ने मुझे कॉल करके कह दिया कि अभी आना पड़ेगा, सब चीज़ें हो गई हैं, चलो ऑपरेशन की डेट मिल गई है। मैंने कहा है ऑपरेशन की डेट मिल गई। फिर यही सोच के मैं थोड़ा परेशान हो रही थी और फिर मैं अपनी बेटी को सुलाना चाह रही थी। मेरी बिटिया सो गई है। अब मैं जाऊंगी अपने हस्बैंड के साथ ट्रॉमा सेंटर में। उस मतलब उनका प्लास्टर कटा आफ्टर होली, और उसके बाद डॉक्टर ने उन्हें डेट दे दी लिगामेंट में जो उनके फ्रैक्चर था। तो उसकी दवाइयों से वो उसे क्योर करना चाह रहे थे, बट हो नहीं रहा था। तो डॉक्टर ने बोला कि और मत झेलो, ऑपरेशन करा लो। तो इन्होंने कहा ठीक है सर, डेट दे दीजिए। तो एक दिन बाद की उन्होंने डेट दे दी। अब सारे टेस्ट इन्होंने करवा लिए सुबह से लेकर रात तक। फिर हम जा रहे थे उन्हें एडमिट कराने। तो मैं उनके साथ जा रही हूँ, लड़ते झगड़ते बातें की, मतलब ऐसे अचानक से कैसे डेट मिल गई। यही सारी चीज़ें करते करते हम पहुँच गए ट्रॉमा सेंटर। रास्ते में मतलब 10 बजे हम निकले थे। उसके बाद वहाँ पे सारी रिपोर्ट मुझे इकट्ठा करना था, उसके बाद उनको दे देना था। वहाँ का स्टाफ, डॉक्टर बहुत ही अच्छे, मतलब मैं बहुत पहले गई थी तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, फिर भी अच्छा था। लेकिन इस बार का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। विजिटिंग कार्ड बनवाना पड़ता है, 2 ही लोग अलाउ होते हैं पेशेंट के साथ। हाँ, बहुत बड़ा कैंपस है तो आपको दौड़ना बहुत पड़ेगा, ये बात है। बट सर्विस बहुत अच्छी है, मैं तो पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। तो सारी रिपोर्टें लेने का जो ज़िम्मा मैंने उठाया था वो मैंने अपना पूरा काम कर दिया। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद मुझे आना था घर। उसके बाद सुबह उठ के मम्मी को, अपनी बेटी को, खुद को लेके पहुंचना था ट्रॉमा सेंटर, क्योंकि सुबह होने वाला था मेरे पतिदेव का ऑपरेशन। ठीक है, तो ये सारी रिपोर्ट मैं लेके जा रही हूँ, उन्हें दे दूँगी। और यहाँ पे उसके बाद रात में, जैसे अब कल ऑपरेशन होने वाला है तो रात में आते हैं, वहाँ पे बाल निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये डॉक्टर ने ही, मतलब हॉस्पिटल के ही वर्कर हैं ये, ऐसा नहीं कि आपको बुलाना पड़ता है या आपको जद्दोजहद करनी पड़ती है कि भाई कहाँ से लाऊं, किसको बुलाऊं। वो डॉक्टर आपको, या जो भी बीएचयू के द्वारा, ट्रॉमा सेंटर के द्वारा आपको दिया जाता है। तो सुबह मैं, मेरी बेटी, मेरी मम्मी जी, सभी लोग आ गए। और मेरे पति को बहुत हिम्मत मिलती है अपनी बेटी को देख के, तो काफ़ी खुश थे वो उसे देख के। वो मस्त थी, उसे क्या पता क्या होने वाला है, बट हम सब खुश थे। और हाँ, आपको अपने हिसाब की चीज़ें नहीं मिलती हैं हर जगह, तो हमें यहाँ पे अब इस दिन जनरल वार्ड मिला था, वो भी मिल गया। बहुत बड़ी बात हम समझ रहे थे। तो सेमी प्राइवेट या प्राइवेट रूम ऑक्यूपाइड था तो वो नहीं मिला। और यहाँ पे सभी लोग अपने अपने पेशेंट्स का वेट कर रहे थे, जो लोग ऑपरेशन थिएटर में जा चुके थे। बाकी लोग फ़ोन पे बिज़ी हैं, जिसके पास फ़ोन नहीं है वो फ़ोन देखने वालों को देखने में बिज़ी है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड का सुबह में पीएसी का चेकअप होना था, और अगर पीएसी नॉर्मल नहीं आया था तो ऑपरेशन नहीं होता। लेकिन उनका ऑपरेशन होना ही था, आगे आपको पता ही चलेगा। तो नॉर्मल था सब कुछ, और हम वेट कर रहे थे कि सारे टेस्ट हो जाए। कुछ टेस्ट सुबह हुए, कुछ रात में हो चुके थे। अब यहाँ पे स्ट्रेचर लेके मैं चल रही हूँ, और मेरे पति को पसंद नहीं है लेटना, तो भाई वो भी आगे आगे ऑपरेशन वाली ड्रेस जो होती है, वो यूनिफॉर्म कह सकते हैं, पहन के आगे आगे चल रहे हैं। उन्हें वहाँ भेज के फिर मैं आई अपनी बेटी को फीड कराने। फिर वो सो गई, और उसके बाद फिर मैं पहुँच गई। 1 घंटे बाद लगभग मैं गई होंगी नीचे, या 2 घंटे बाद, जहाँ पे ऑपरेशन थिएटर के बाहर लोग बैठते हैं। एंड देन मुझे पता चला कि वहाँ पे भी मेरी बेटी की दोस्तें बन गई। सब उसे खिला रहे थे, बड़ा पसंद कर रहे थे। और फिर न्यूज़ आती है कि ऑपरेशन टल गया है, ऑपरेशन आज नहीं होगा, नेक्स्ट वीक। ओफो,